दोस्तों आज की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गाजा की सबसे बड़ी दुश्मन निकाला है, वो कौन है आइए जानते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहें। दोस्तों ये रिपोर्ट मैं इफ्तार से कुछ देर पहले रोज़े के मुंह से तैयार कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी मेरी डाउन आपको नज़र आती होगी। लेकिन दोस्तों ये एनर्जी डाउन मेरी रोज़े की वजह से नहीं है, बल्कि एक रिपोर्ट ऐसी आई है जिसको देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इसको किन शब्दों में आपके सामने बयां करूं। शर्मिंदगी से मेरा सर झुक रहा है। यकीन मानो गाजा का दुश्मन कोई और नहीं है बल्कि खुद गाजा के अपने मोमिन भाई हैं। दोस्तों हम लोग लगातार अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं। अमेरिका को दिन रात हम लोग गलत कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल का पूरा साथ दे रहा है, इजराइल को हथियार दे रहा है, इसीलिए तो हम अमेरिका को गलत कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों तुर्की के बारे में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसको देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं इसकी बात नहीं करना चाहता। अब इस शख्स को मैं इज्जत बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन जब इसकी चोर वाली हरकतें जब सामने आएंगी तो उन हरकतों को मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे बड़ा कातिल यही है गाजा का। तुर्की सांख्यिकी इंस्टीट्यूट की तरफ से एक डेटा ऑफिशियली पब्लिश किया गया है। आधिकारिक तौर पर इंस्टीट्यूट की तरफ से एक डेटा बताया गया है जिसके मुताबिक सिर्फ 2024 में तुर्की ने इजराइल के साथ बहुत बड़ा व्यापार किया है। व्यापार किस चीज का किया है जरा यह भी सुनिएगा। तुर्की ने सिर्फ 2024 में ही बारूद, विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, गोला बारूद, हथियार और इससे जुड़ी बहुत सारी सामग्री इजराइल को सिर्फ 2024 में भेजी है। इजराइल गाजा के अंदर जो गोला बारूद बरसा रहा है, जो बड़े बड़े हथियार चला रहा है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा तुर्की से भी इजराइल तक पहुंच रहा है। तुर्की और इजराइल का कारोबार बहुत तेजी के साथ 2024 में भी फल और फूल रहा है। और यह व्यापार किसी और चीज का नहीं है बल्कि उन्हीं गोला बारूदों का है जो गोला बारूद इजराइल गाजा के मासूम और भूखे लोगों पर गिरा रहा है। जितना जिम्मेदार अमेरिका है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार गाजा के लोगों का यह कातिल तुर्की है। यह डेटा मेरा नहीं है, जहां चाहे इस डेटा को आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर इंस्टीट्यूट की तरफ से इस डेटा को पब्लिश किया गया है। यकीन मानो दोस्तों इस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। क्या जवाब देंगे हम किसी को? लोग मुंह पर इस बात का ताना देते हैं कि इस्लामिक देश ही मुसलमानों की खबर नहीं ले रहे हैं, इस्लामिक देश ही यहूदियों को सपोर्ट कर रहे हैं और तुम इधर गाजा के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हो। इससे ज्यादा दोगला इंसान शायद पूरे अरब वर्ल्ड में कोई नहीं है। ये सिर्फ फेकू है, जुमलेबाज है। मुसलमानों की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते हुए अपने देश के अंदर ड्रामे बना दिए, सीरियल बना दिए, जिसको देखकर मुसलमानों को लगने लगा कि नहीं भाई, तुर्की ही दुनिया में एक ऐसा देश है जो मुसलमानों का रहनुमा है, ये मुसलमानों के मसीहा हैं। लेकिन सबसे बड़ा गुलाम यही निकला। क्या कहूं यार, मैं आगे कोई शब्द ही नहीं है। व्यापार कर रहे हैं किस चीज का? उन हथियारों का, उन गोला बारूदों का जिसको फेंक कर इजराइल गाजा के अंदर मासूम लोगों को मार रहा है। अमेरिका को क्या ही कहें फिर यार। अमेरिका तो भाई साथ देगा क्योंकि बहुत सारे यहूदी बाइडेन के प्रशासन में है, तो यहूदी का साथ दे रहा है। लेकिन मुस्लिम का साथ नहीं दे रहा है, यहूदियों का साथ दे रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन को कोई दिल से सपोर्ट कर रहा है तो वो ये हूती ही हैं। हूती ने फिलिस्तीन की वजह से अरब देशों को भी चेतावनी दे दी है। एक बहुत बड़ी धमकी आज फिर दी गई है। सऊदी अरब और यूएई से हूतीस की तरफ से कहा गया है कि अगर आपने अपना हवाई क्षेत्र अमेरिका या ब्रिटेन को एक बार फिर से इस्तेमाल करने की इजाजत दी या आपने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो फिर आप हमारे निशाने पर आ जाएंगे, सीधा आपके ऊपर हमारा हमला होगा। यह हमारी आखिरी धमकी है। आपको याद होगा सऊदी अरब, यूएई और कतर ने अमेरिका और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट को अपने एयर स्पेस से उड़ने की इजाजत दी थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। हूतीज ने उस वक्त भी धमकी दी थी। फिलहाल कुछ दिन के लिए सऊदी अरब और यूएई ने अपने एयर स्पेस को इन अमेरिका और ब्रिटेन के लिए बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर ऐसी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने एक बार फिर से अपना एयर स्पेस खोल दिया है। इसी के चलते हुए बड़ी धमकी दी है कि हमला सीधा आपके ऊपर होगा।
तो यमन वाले जो है ना वो दिल से फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। भाई एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, आज पूरे 10 साल हो चुके हैं सऊदी अरब जो हमले करता था हूतीस के ऊपर। आज से ठीक 10 साल पहले हमलों की शुरुआत हुई थी, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल था। ब्रिटेन, अमेरिका, सऊदी अरब और कुछ और यूरोप के देश मिलकर हूतीस के ऊपर हमले करते थे। आज पूरे 10 साल हो चुके हैं। इस मौके पर याह्या सारी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे 10 साल हो गए, लेकिन हम वैसे के वैसे ही ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज 10 साल पूरे होने के बाद हमने आज पूरा दिन 6 ऑपरेशन चलाए। यमनी सशस्त्र बलों ने ब्रिटेन और अमेरिका के 4 जहाजों को टारगेट करके उन पर हमला किया। साथ ही साथ 2 युद्धपोत अमेरिका के जो लाल सागर के अंदर मौजूद है उन पर भी हमने हमले किए। तो 6 ऑपरेशन आज लाल सागर में यमन के हुतीज ने चलाए हैं। इस खबर को बताते हुए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को यह मैसेज दिया है हुतीज ने कि 10 साल आपकी बमबारी हम झेल चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने कल फिर गाजा के अंदर ऊपर से खाना फेंका, एयर ड्रॉप किया, और एक बार फिर ये एयर ड्रॉप समुद्र के किनारे किया गया। बहुत सारा खाना जो है वो समुद्र के अंदर जाकर गिरा। अब समुद्र तो भाई समुद्र ही है, कहां पर कितना पानी है किसे क्या अंदाजा। अब भूखे प्यासे लोग उस खाने को पकड़ने के लिए समुद्र में कूद पड़े। जान तो जा ही रही है वैसे भी भूख की वजह से, लेकिन खाना जब समुद्र में गिरा तो भूखे लोग समुद्र में कूदकर उस खाने को निकालने पहुंचे। पानी गहरा होने की वजह से 13 लोगों की डूबकर मौत हो गई। 13 लोग डूब गए, पता ही नहीं चला कहां चले गए। तो ये जो एयर ड्रॉप के नाम पर तमाशा चल रहा है, इससे गाजा के लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। सैकड़ों हजारों ट्रक मिस्र के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। गाजा के लोग अपनी भूख का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसी को मान रहे हैं तो वो मिस्र के राष्ट्रपति को मान रहे हैं। एक फाटक खोलने की देर है, 1 घंटे के अंदर हजारों ट्रक गाजा के अंदर पहुंच सकते हैं, लेकिन इन कायरों की गैरत पूरी तरह से मर चुकी है। कैसे ये लोग रमजान के महीने में अच्छे अच्छे निवाले खा रहे हैं, कैसे इन लोगों की इबादतें, कैसे इनके रोजे कबूल हो रहे हैं। दीवार के इस तरफ बैठकर ये अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, दीवार के उस तरफ गाजा के भूखे प्यासे बच्चे तड़प रहे हैं। दोस्तों, इस जंग ने पूरी दुनिया को एक्सपोज करके रख दिया है। यकीन मानो कोई किसी का नहीं है इस दुनिया के अंदर, अपने से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। 7 अक्टूबर से पहले किस तरह के वहम थे हमारे दिलों में। तुर्की का राष्ट्रपति कोई बयान दे रहा है तो उसको हम कितना सारा आंखों पर लेते थे कि इतनी बड़ी बात कह दी, अरे क्या ही कहें इनके बारे में। उधर दोस्तों, अरब के कई सारे देशों में जनता भड़क चुकी है। कल ही आपको खबर दी थी कि जॉर्डन के अंदर जो पब्लिक है वो पूरी तरह से भड़की हुई है और इजरायली एम्बेसी पर जॉर्डन के अंदर धावा बोल रही है। कल शाम फिर जॉर्डन के अंदर हजारों की तादाद में लोग इजरायली एम्बेसी के सामने इकट्ठा हुए और नारे लगाते हुए कहा कि आप हमें इजाजत दें, हम जाकर लड़ेंगे इजरायली सेना से, हम उसको हराएंगे। आप किस तरह की चीजें यहां पर कर रहे हैं। इराक के अंदर भी हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किए और भी बहुत सारे अरब देशों के लोगों ने कई सारी जगहों पर प्रदर्शन किए। लोगों का कहना है कि गाजा के लोग भूखे मर रहे हैं। नारे लगाते हुए कहा कि गाजा के लोग भूख से तड़प रहे हैं, कायर अरब सरकारों हमें इजाजत दो, हम जाकर लड़ेंगे। अरब देशों के लोग ही अब सड़कों पर उतरकर अपने देश की सरकारों को, अरब देश की सरकारों को अरब कायर सरकारों कहना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।